सर्कल्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज। फिगर क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है ना, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू मतलब सर्कल के बाहर है कोई पॉइंट क्यू, कहीं भी ले सकते हैं आप। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24। ये जो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट है लेंथ, दिस इज 24। और बोलता डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25। आपको मालूम है सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है। फिगर मैंने यहाँ पे बना के रखा था, आप समझ गए कि ये राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है क्या आपको? 7, 24, 25 ट्रिपलेट आपको याद है, आपने मार्क किया, आपका आंसर आ गया। इनकेस अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व कर लेंगे। टू इजी है और डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल दिया है 110, आपको फाइंड करना पी टी क्यू। आपको मालूम है टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, है ना। तो ये दोनों एंगल, अगर मैं इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और 4 बोलूं, तो आपको मालूम है एंगल 2 इज 90, एंगल 4 इज 90। और ये जो एक फिगर है, क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द फिगर PTQO? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360। 1 है 110, 2 है 90, 3 हमें फाइंड करना, 4 है 90 इक्वल्स टू 360। आप इनको ऐड कर लीजिए, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 200, 200, 290, एंगल 3 इज 360 माइनस 290, दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज आ गया। ठीक है। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आ रहा है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आगे से ध्यान देना। आगे से क्या ध्यान देना, ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, इनका सम कितना होता है? O प्लस टी इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये 90 है 90, है ना। टोटल अगर 360 है, उसमें से 90 90 180 माइनस कर लोगे तो 180। क्या आपको ये याद रहेगा? ये जो दो एंगल्स हैं ऑपोजिट एंगल्स, है ना, टेंजेंट वाले नहीं, बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, इस फिगर में मैं समझा दूंगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट खींचा है। मैं अभी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इस आधे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 बोलूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी हाउ मच? 180 का आधा 90, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा एंगल लिया था। ये पूरा यहाँ पर समझ रहे हैं, ये एंगल पूरा ले लूं और ये एंगल पूरा, दिस सम विल बी 180। अभी हम इसका एक पार्ट ले रहे हैं, तो 1 प्लस 2 विल बी 90। याद रखना फॉर एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम एमसीक्यू मेथड से करें तो दिस इज 110, तो 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल्स टू 70। हमारा आंसर ओरल आ गया एमसीक्यू मेथड। और डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी मैंने आपको समझा दिया। अगर इसको एमसीक्यू मेथड यूज करोगे, उसने बोला कि इंक्लाइंड, द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 80। अगर ये पूरा 80 तो उसका हाफ कितना? 40। अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? POA यही चाहिए, कितना आएगा? 50। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90। ये 40 है तो ये 50, एंड दैट इज ऑल एमसीक्यू मेथड। और अगर डिस्क्रिप्टिव भी करना है तो हम लोग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? ये एंगल टोटल 80 था, 80 का आधा 40, ये आपको 2 फाइंड करना है। एंगल 3 है 90, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा लेंगे आप, राइट। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। ए पे भी एक टेंजेंट बनाया, बी पे भी एक टेंजेंट बनाया। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं,
पैरेलल। मैं आपको बोल रहा हूं ये दो एंगल कंसिडर करना ओनली। व्हाट इज एंगल नंबर 1? 90। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, line segment joining point of contact to center is perpendicular to the tangent, है ना? ये हमको पहले से पता है। What is angle number 2? 90. Reason same as above. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आर इक्वल। कैसे एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं लाइंस पैरेलल हो जाती है। आप बोलेंगे सिंस ऑल्टरनेटिंग ट्रायंगल्स आर equal, lines are parallel, therefore RS is parallel to PQ according to your figure. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that perpendicular at point of contact will always pass through the center. Point of contact P से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो हमेशा सेंटर से पास करेगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उल्टा लेके चलो। लेट परपेंडिकुलर नॉट पास थ्रू द सेंटर। मान लो कि आपने एक लाइन बनाई जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सेंटर से पास नहीं हो रहा सेंटर से पास, तो सेंटर से कोई दूसरी लाइन बना लेंगे। ठीक है, तो लेट O dash P be perpendicular to A। ये हमने परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर बना सकते हैं ना। और जो OP है वो क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर हमने कोई दूसरा बना दिया। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि OP is perpendicular to AB। हम पढ़ चुके हैं कि लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसी बात करूं कि एक है एंगल OPB, एक में आएगा एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। और दूसरा आएगा O डैश PB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल। OPB इक्वल्स टू O डैश PB। क्या ये पॉसिबल है? सर ओवरलैप। अनलेस ये पॉइंट्स ओवरलैप करें। क्या हो गया? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? दो अलग अलग पॉइंट अगर होंगे तो सेम एंगल कैसे बना सकते हैं? इसके लिए ओवरलैप करना जरूरी है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, आर assumption is wrong, therefore जो गिवन था कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ये लास्ट में आप बोल दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 याद रहे, फिगर गिवन नहीं रहेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, external point A, distance is 5. Distance from the center is 5. Distance from the center of the external point is 5. और वो बोलता है कि the tangent, length of tangent is 4. देखो लैंग्वेज ध्यान रखना। Yes. Length of tangent is 4. The length of tangent is 4. और बीच में इसने बोल दिया distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि एक राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 3, है ना। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस फिगर आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मालूम है? Yes. सर्कल्स विद द सेम सेंटर। बड़े का रेडियस है 5। ध्यान से देखना, बड़े सर्कल का रेडियस है 5 और छोटे सर्कल का रेडियस है 3। मैं आपको बोल रहा हूं इस ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इन ट्रायंगल APO। हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो बेस कितना आएगा?
बेस आ जाएगा 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस मींस PA, है ना, PA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ। व्हाट इज PQ? 2 into PA, that is 2 into 4, that equals to 8 centimeters। ठीक है, ध्यान रहे फिगर गिवन नहीं रहेगा, आपको समझ के फिगर बनाना है। फिगर बन गया तो आगे वर्किंग कोई मुश्किल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से जो कैलकुलेट किया है उसकी वर्किंग मैंने शो नहीं किया है, आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 दो वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, दूसरा एक दूसरे क्वेश्चन में भी यूज होता है। ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। आपको क्या बताना है? ऑपोजिट साइड्स का सम अदर टू ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है ना। ये ऑपोजिट साइड्स है ना, और ये अदर टू ऑपोजिट साइड्स है ना, इनका सम इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इजी प्रूफ है, बस एक बार ध्यान से देख ले आप। स्टार्ट कहां से करेंगे? LHS। AB प्लस CD। व्हाट इज AB? AP प्लस PB। एंड व्हाट इज CD? CR प्लस RD। बस अब ध्यान देना, AP यू नो tangent from external point is equal, length of tangent from the external point is equal। किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। तो AP किसके इक्वल? AS के इक्वल। PB किसके इक्वल? BQ के इक्वल। CR किसके इक्वल? CQ के इक्वल। और RD किसके इक्वल? DS के इक्वल। ST बोल दे। अब आप इनको कंबाइन करना। व्हाट इज AS? AS प्लस SD, ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो। व्हाट इज दिस? BQ प्लस CQ या QC, बोलो एक ही बात है। व्हाट इज AS प्लस SD? AD। देखिए ये आ गया। व्हाट इज BQ प्लस QC? BC, ये आ गया। हेंस रूट। एक बार भी आपने समझकर अपने आप से लिख लिया, नेक्स्ट टाइम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बीच में बन रहा है दिस इज 90 डिग्रीज। गिवन नहीं है, प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? OC को ज्वाइन कर दें। OC को ज्वाइन करने के बाद दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड एंड फोर्थ। मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग फर्स्ट ट्राइंगल और सेकेंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। क्या मैं आपको डिटेल में बताऊं कि कैसे करेंगे? लिख लेंगे आप स्टेप्स। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल ACO। AOP AOC फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल में आपको मालूम है OP इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आपको मालूम है OA इक्वल्स टू OA, कॉमन। आपको मालूम है PA इक्वल्स टू CA, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। तो बाय SSS ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्या आपको इतना समझ में आया? यस। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन आपको बनता है। हमने 9th में किया, 10th में किया, बन जाएगा। सेम वे अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे मालूम है? ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बाय SSS। तो इससे हमको CPCT से क्या मिलेगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिख लिया। क्या यहां तक क्लियर है? आपने नोटिस किया कि व्हाट इज POQ? इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज।
स्ट्रेट लाइन। तो POQ है एंगल 1 + 2 + 3 + 4, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्रीज। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखना, हमें चाहिए AOB, हमें चाहिए AOB, दैट मींस वी वांट 2 and 3। 1 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। 1 नहीं चाहिए तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 के प्लेस में 2 लिख देंगे, दोनों इक्वल थे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2 को 2 रहने देंगे, 3 को 3 रहने देंगे, 4 की जगह पर 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू 180। आपने देखा 2 टाइम्स एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180/2, दैट इज इक्वल्स टू 90। हमें कौन सा एंगल चाहिए था, AOB। व्हाट इज AOB, 2 + 3, एंड व्हाट इज 2 + 3 इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजी, बस आपको स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग फर्स्ट 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे SSS से, CPCT से 1 और 2 निकलेगा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे SSS से, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल निकलेगा। फिर हम लोग सारे एंगल्स का सम 180 करके बना देंगे। Question number 10. Prove that 2 tangents drawn from the external point is supplementary. ये जो 2 एंगल्स बना रहे हैं ये सप्लीमेंट्री है, तो काफी इजी है। अगर मैं इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोल दूं, तो यू ऑलरेडी नो दैट एंगल 2 इक्वल्स टू 90, एंगल 4 इक्वल्स टू 90। इसका रीजन लिख देंगे कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलेंगे इन क्वाड्रिलैटरल AOBP एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, जैसा कि हमने MCQ में किया था। 1 को 1 रहने दो, 2 is 90, 3 को 3 रहने देंगे, 4 is 90 इक्वल्स टू 360। बोल भी नहीं रहे हैं 360। तो 9 एंगल 1 और एंगल 3 बचा, और 90 90 180 180 वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो 180। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप बना रहे हैं पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल के चारों साइड टच करते हुए आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, और ऐसा जब भी पैरेललोग्राम बनाओगे वो रोम्बस ही बनेगा, रोम्बस ही बनेगा हमेशा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का हेल्प लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑलरेडी जो हम प्रूव कर चुके हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, AB + CD। ठीक है, तो देखना ध्यान से। From question number 8 we know, क्या पता है, AB + CD इक्वल्स टू AD + BC। यस कि नो, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रूव कर चुके हैं। अब आपको पता है क्या, AB को क्या लिखेंगे, AB + CD। ध्यान से देखना, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो व्हाई नॉट AB को AB और CD को भी AB लिखते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसी तरह से AD को AD और BC की जगह भी, इससे क्या हो जाएगा, ट्वाइस AB इक्वल्स टू ट्वाइस AD, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD। तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, और जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए वो रोम्बस हो गया। आप बोलेंगे सिंस एडजेसेंट sides of parallelogram are equal, it is a rhombus. Hence proved.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल एबीसी सर्कलिंग का सर्कल रेडियस को, लेकिन जो उन्होंने बनाया है लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए फिगर देखिए, ये रेडियस 4 है और हमें क्या साइड फाइंड करना है, साइड्स ए बी ए सी। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। आपको मालूम है ये साइड कितनी है, 6। डी में इसको ई और इसको एफ बोल देता हूं। व्हाट इज द मेजर ऑफ सी एफ, 6। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, अगर ये 8 है तो ये भी, और अगर ये x है तो ये भी x। क्या इतना समझ में आया? अब हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे दो तरीके से, ध्यान से देखना। आपको मालूम है व्हाट इज AC, x plus 6। What is AB and what is BC? That is 14, है ना? तो AC के सामने B होता, AB के सामने C होता, BC के सामने A हो गया। हम हेरोल्ड फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, समझ रहे? ये 3 साइड्स हो गई, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। हम क्या निकालते हैं सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर। हेरोल्ड फॉर्मूला याद है, A + B + C डिवाइड बाय 2। यस सर। तो A + B + C, x + x 2x और 14 + 14 28। तो मैंने क्या किया, 2x + 28 आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, अपॉन 2 तो s आ गया। फिर क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला होल अंडर रूट s में थोड़ा s, s minus a, s minus, तो व्हाट इज s, x plus 14 into s minus a, 8, s minus b, 6, s minus c, x। ठीक है, एक बार ये माइनस कर लिया, 14 में से x plus 14 में से x plus 6 माइनस करोगे तो 8 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और इससे माइनस करेंगे तो ओनली x आएगा। दिस इज एरिया। क्यों ना स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो एरिया स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, x plus 14 इंटू x इंटू 8 6 48। ये क्या है, एरिया का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है सबको? देखिए, अब अभी भी x का वैल्यू तो आया नहीं, तो अब हम लोग इसका एरिया एक तरह से और निकालेंगे। ध्यान से देखना आप, इस बार हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मैं अभी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कौन सा, BOC। मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल का AOB प्लस BOC प्लस AOC, और तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा, तब भी तो मेन ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ AOB? AOB समझ रहे हैं ना, दिस इज AOB, रेडियस इज 4, हाफ इंटू बेस, बेस इज x plus 8, x plus 8 इंटू हाइट, हाइट इज 4। आप देखेंगे सभी में हाफ इंटू हाइट कॉमन आ रहा है। इसका हाफ इंटू हाइट कॉमन, बेस। सेकंड में हाफ इंटू हाइट कॉमन, बेस 14। इसमें हाफ इंटू हाइट कॉमन, बेस x plus 6। मैंने तीनों का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया, आप अपने तरीके से कर लेना। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल। 2 times what, this is 2x plus 14, 2x plus 28, है ना? ये 14 14 28, क्यों ना हम 2 को कॉमन लिख लें, तो x plus 14, that is area is 4 times x plus 14 एरिया। लेकिन हमारा तो यहाँ पर एरिया स्क्वायर था, क्यों ना हम यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें, एरिया स्क्वायर विल बी 16 times x plus 14 the whole square, इक्वेशन 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों ही सेम ट्राइंगल का एरिया है।
बोलेंगे 16 into x plus 14 whole square equals to x plus 14 into 48x। ठीक है, तो पहले तो ये x plus 14 दो बार था, एक बार कट जाएगा। 16 3 जा 48 x का x। क्या ये क्लियर है? अब ये क्या बचा, x plus 14, यहाँ क्या बचा 3x। ये x यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7। अब साइड निकलेगी, व्हाट विल बी AC? 7 plus 6 13। मैं यहाँ लिख दूं, AC will be 7 plus 6 equals to 13. What will be AB? 15. 7 plus 8 equals to 15. AC 13, AB 15. AC 13, AB 15. तो ब्रेक करके फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड पार्ट का एरिया, थर्ड का एरिया, उसमें से हाफ और 4 सब में कॉमन है, हाफ और 4 को कॉमन लेके सॉल्व किया और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो वर्किंग इजी हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप ध्यान देंगे 1 2, मैं ट्राइंगल और एंगल को अलग अलग जाने दीजिए। ट्राइंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 is congruent to 2, yes कि no? Already proved above by SSS, है ना। ये लेंथ ऑफ ये इक्वल रेडियाई हो गया, ये कॉमन है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल बाय CP एंगल 2 इक्वल्स टू 3। फिर हम लोग ट्राइंगल नंबर 3 और 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। CP से क्या आएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट एंगल आएगा 6 इक्वल्स टू 7, नेक्स्ट एंगल आएगा 8 इक्वल्स टू 1, राइट। उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 360। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ऑपोजिट साइड्स, दैट इज AB CD। AB से एंगल बनेगा 1 प्लस 2 और CD से एंगल बनेगा 5 प्लस 6, इनका सम सप्लीमेंट्री दैट इज 180। हमें चाहिए 1 2 5 6, हमें चाहिए 1 2 5 6। तो 1 और 2 को एज इट इज लिखेंगे, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 की जगह 2 लिख देंगे, 4 की जगह क्या लिख देंगे, 3 की जगह 2, 4 की जगह 5, और 5 को 5 रहने देंगे, 6 को 6 रहने देंगे, 7 की जगह 6 कर देंगे, 8 की जगह 1 कर देंगे। देखिए 1 भी 2 हो गए, 2 भी 2 है, 5 भी 2 है, 6 भी 2 है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 प्लस होल ट्वाइस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी होल ट्वाइस मैंने निकाल लिया इक्वल्स टू 360। अगर 1 प्लस 2 जो है तो कौन सा एंगल आ गया, 2 से काट दो, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 180। हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड AB से 1 प्लस 2 बन रहा है, और ऑपोजिट साइड CD से 5 प्लस 6, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है।